चरित अपारा मन बस चरित अपारा कहो नाथ जी में रावण मैं जानना चाहती हूँ कि भगवान श्री राम और अम्बा जानकी का विवाह कैसे हुआ। राजगादी होने वाली थी, वनवासी हो गए राम जी। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों। भगवान श्री राम ने रावण का वध किस प्रकार से किया है। राज बैठ की भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, ये सारी कथा हमें कृपा करके सुनाओ। और हो सकता है कि मैंने आपसे कुछ भूल हो गई हो, न पूछा हो, उसको भी मुझे बता देना, क्योंकि गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जह पावहि। कृपा करके मुझे सुनाओ। जैसे भगवान शिव ने पार्वती की इन बातों को सुना है, आंखें बंद हो गई। हर ही रामचरित सब आए। सारा श्री रामचरित्र भगवान शिव के हृदय में विराजमान। भगवान श्री राम का ध्यान किया है, और जब पुनः नेत्र खुले हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पार्वती जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, क्योंकि तुम समान नहीं को उपकारी। देवी तुम धन्य हो, धन्य हो। पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैंने आपसे कथा पूछी, आप मुझे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हो, क्यों। भोलेनाथ ने कहा देवी, आज वास्तव में तुमने जगत का मंगल करने के लिए अनोखी गंगा का अवतरण कराने की कोशिश करी। अनोखी गंगा। हम भारत के लोग भाग्यशाली हैं जो भागीरथी गंगा की सन्निधि हमें प्राप्त है, लेकिन विदेशों में सन्निधि नहीं मिलती। अन्य किसी देश का आदमी सोचे कि गंगा जी हमें मिल जाए तो उसे भारत में आना पड़ेगा, गंगा जी वहां नहीं जाएंगे। लेकिन जिस कथा गंगा का आज पार्वती जी अवतरण कराने जा रही ना, वो कथा गंगा कहीं भी जा सकती। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये सारे विश्व ब्रह्मांड को पवित्र करने की क्षमता रखती है कथा गंगा। और विश्व का कोई कोना नहीं जहां पर ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित न होती है। हर जगह प्रवाहित है। उस गंगा तक आपको जाना पड़ेगा, और ये गंगा आपके दरवाजे पर आकर के आपको पवित्र करके प्रस्थान करेगी, पुनीत कर देगी। ये भागीरथी गंगा तक जाओगे और ये गंगा आप तक आएगी। भगवान शिव ने कहा है कि देवी, जिसके कानों में भगवान श्री राम की कथा नहीं प्रवेश कर पाई, वो कान कान नहीं है, वो सांप की बांबी है। जिस जिह्वा से भगवान के गुणगणों का गायन नहीं हुआ, वो जिह्वा जिह्वा नहीं है, वो दादुर की जिह्वा है। एक भक्त तो कहा करता था कि श्रवण सलिल स्नेह तुलसी सुनि रघुवीर जस, सो नैना जनि देहु राम करहु बरु आधर। हे प्रभु,
आपके चरित्र को सुन करके अगर आंखों में आनंद के अश्रु न आवे तो ऐसी आंखें मुझे मत देना। राम करो बरु आधर, मैं अंधा होकर के जी लूंगा, लेकिन आपकी कथा को श्रवण करने के बाद आनंदाश्रु आने चाहिए। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, विलय बतोरुक्रम विक्रमान्यै न शृण्वतां कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुर्केव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा, न चोपगायत्युरुगाय गाथा। वो कान कान नहीं जिस कान में भगवान की कथा न प्रवेश कर जाए, वो सांप की बाबी है। वो जिह्वा जिह्वा नहीं जो भगवान के नाम का स्मरण न करे। निवेदन आपसे करूं, रही मन जिह्वा वो भली जो निश दिन रटती राम, और नहीं तो काट के फेंक दो क्योंकि मुख में भलो न चाम। मुंह में चमड़े की क्या आवश्यकता है जी? बढ़िया बढ़िया आइटम का स्वाद लेने के लिए नहीं जीवा बनी है। रही मन जिह्वा वो भली जो निश दिन रटती राम, और नहीं तो काट के फेंक दो क्योंकि मुख में भलो न चाम। चमड़े की क्या आवश्यकता है मुंह में? भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है कि देवी, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार होता है। जैसे पानी का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, पानी का कोई रूप रंग नहीं होता है, लेकिन उसी पानी को अगर आपने फ्रिज में डाल दिया और कुछ देर बाद वो फ्रिज से निकालोगे तो वो पानी आकार ग्रहण कर लिया है, बर्फ का आकार उसने धारण कर लिया है। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो होता है ना, भक्त उसको अपनी निष्ठा के भाव के पात्र में रख करके, निष्ठा की कटोरी में रख करके उसे अपनी भावना के फ्रिज में डाल देते हैं, और जैसी भावना होती ना उसी प्रकार से वो निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है। फ्रिज में जिस पात्र में आप पानी रखोगे ना, आकार उसी प्रकार का बर्फ का होकर के निकलेगा। भक्तों के अनेकानेक भाव हैं, जिस भाव से भगवान को लोग भजते हैं भगवान उसी प्रकार से उनके लिए बन जाते हैं। बिंदु गोस्वामी तो कहा करते थे, साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, और साकार न होता तो निराकार न होता। माना है सब में व्याप्त रहता मगर कहाँ, रहने के लिए जिस्म का आधार न होता। बिंदु गोस्वामी कहा करते हैं कि अगर माना कि वो हर जगह व्याप्त है, लेकिन कहाँ रहता? अगर ये आधार न होता वो रहता कहाँ? कई लोग कहा करते हैं कि वो भगवान निराकारी होता है क्योंकि वो दिखता नहीं है, लेकिन सच बताऊं देखने वाले ही उसे देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते। और ये आवश्यक शर्त नहीं है कि जो दिखाई ना पड़े वो है नहीं, ये कोई बात नहीं, कोई तर्क नहीं है। पता नहीं कितनी चीजें ऐसी जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन फिर भी होती हैं। हवा किसी ने देखा है क्या? नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन क्या है नहीं है तो। अगर हवा ना होती तो अपन लोग हवा में होते हैं, पता नहीं कहां होते।
निवेदन आपसे करो, भगवान सर्वत्र है और देखने वाले लोग जो होते हैं उनको दिखाई भी पड़ता है। कौन देखता है? वो अगर पर्दा उठा के सामने आ जाएगा तो भी क्या इन देखने वालों से देखा जाएगा। आप सोचो ना, अगर वो सामने आ जाए तो भी हमारे पास वो नेत्र नहीं कि हम ठाकुर को देख सके। वो नेत्र कौन देगा? भगवान ही वो नेत्र देगा, क्योंकि सिद्धांत है सोई जाने जही दे मुझे, सोई जाने जही दे मुझे, सोई जानत तुम ही तुम्हें होई जाए, जानत तुम ही तुम्हें होई जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा जानहि भगत भगत गुरचंदन, जानहि भगति भगत गुरचंदन, भगवान को वही देख सकता है जिसको ठाकुर जी दिखाना चाहे। कठोपनिषद कहता है यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही ठाकुर जी को देख सकता है, दूसरा कोई नहीं देख सकता। अगर कोई ये कह दे कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया अपनी साधना से, झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतनी साधना हम नहीं कर सकते कि भगवान को प्राप्त कर सके। हम इतनी साधना नहीं कर सकते कि ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ठाकुर जी प्राप्त होते हैं तो किसको? जिस पर उनकी अनुकंपा हो जाती है, जिसको वो चाहते हैं, किससे मिलना चाहिए, उससे ठाकुर जी मिल लेते हैं। हम तो लाइन में लगे रहे, मेरी भी बारी कभी आएगी। हम लाइन में लगे रहे, कभी न कभी ठाकुर के कृपा की कोर हमारी ओर हो जाएगी, पात्रता रहेगी तो भगवान का वो कृपामृत हमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी पात्रता होनी चाहिए। निवेदन आपसे करो, भगवान निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। अवतरित क्यों होता है? अवतरित होने के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। जब जब हो धर्म के हानि और बढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि विविध शरीर हरहि कृपा सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का प्रसार होता है, तब तब भगवान अनेकानेक शरीर धारण करके आता है धराधाम पर, और असुर मारी था पही सुर राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर।
श्रीमद् भगवद गीता कहती यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, क्या भगवान श्री राम का अवतार इसलिए होता है कि धर्म की स्थापना कर ले? क्या एकमात्र लक्ष्य यही है? नहीं। अगर धर्म की स्थापना करना ही एकमात्र लक्ष्य होता भगवान के आने का, तो ठाकुर जी ना आते, श्री भरत जी को भेज देते, काम बन जाता। क्योंकि श्री भरत जी क्या करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत सकल धर्म धुरि धरनी धरत को, सकल धर्म धुरि धरनी धरत को, जो न होत जन्म भरत सकल धर्म धुरि धरनी धरत को, जो न होत जग जन्म मतलब धर्म की व्यवस्था कौन करते हैं? श्री भरत जी। वो धर्म की धुरी है। अगर भरत जी ना होते धर्म की व्यवस्था कौन करता? मतलब धर्म का विभाग श्री भरत जी का है। तो राम जी क्यों आए जी? प्रश्न तो वही का वही है। धर्म की स्थापना करने के लिए आए नहीं, भरत जी से काम चल सकता था। राम जी क्यों आए? एक ने कहा कि शत्रुओं का विनाश करने के लिए आए, सही है, लेकिन सिर्फ इतना ही सही नहीं, सही और कुछ है। अगर शत्रुओं का विनाश करना ही लक्ष्य होता तो भी ठाकुर जी ना आते, श्री शत्रुघ्न जी महाराज को भेज देते, काम बन जाता। रिपुसूदन कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नव सद्बोधन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नव सद्बोधन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। निवेदन आपसे करूं, शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं आए राम जी। अगर शत्रुओं का नाश करना ही लक्ष्य होता भगवान के आने का, शत्रुघ्न जी को भेज देते, काम बन जाता। तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए नहीं, शत्रुओं का नाश करने के लिए आए नहीं, तो फिर राक्षसों का नाश करने के लिए आए। ठीक बात है, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात ठीक नहीं है, और भी कुछ ठीक है। अगर राक्षसों का ही विनाश करना होता तो भी राम जी ना आते, लक्ष्मण जी को भेज देते, काम बन जाता। क्योंकि लक्ष्मण जी की स्थिति क्या है? जग महु सखा निशाचर जेते, 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 लक्ष्मण हनहि निमिष महु केते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु केते,
धर्म की स्थापना करने आए नहीं, शत्रुओं का नाश करने आए नहीं, राक्षसों का वध करने के लिए आए नहीं, तो आखिर राम जी आए क्यों हैं? राम जी के आने का सिर्फ एक कारण है जी, सिर्फ एक कारण, और भोलेनाथ ने कहा भी है, सो केवल, केवल शब्द का प्रयोग किया है। क्यों आए राम जी? सो केवल, केवल भगतन हित लागी, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी कहा। क्यों? क्योंकि परम कृपालु और प्रणत अनुरागी, वो परम कृपालु है, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ठाकुर जी आए। और अब आ ही गए हैं तो राम जी सोचते हैं कि भाई जब आ ही गए हैं तो लगे हाथ ये काम भी करते ही चले, राक्षसों का विनाश भी करते चले, धर्म की व्यवस्था भी देखते चले, शत्रुओं का भी विनाश करते चले। मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने भक्तों की प्रसन्नता, ये मुख्य लक्ष्य है ठाकुर जी के आने का। केवल शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया। आप ऐसे समझो, आपका कोई मित्र 7 समंदर पार रहता है, बहुत अच्छा मित्र है, 20 वर्ष से वो विदेश में ही रहता है। आपके यहाँ कोई उत्सव हुआ, तिथि तय हुई, आपने मित्र को फोन किया 1 महीना पहले, मित्र इस तिथि में हमारे यहाँ उत्सव है, आपको आना है। तो विदेश से आना है तो 15-20 दिन पहले ही वो चले आए। अब वो चले आए तो अभी आपके घर आपसे मिल करके आए, और फिर इसके बाद जो उनका मकान है यहाँ पर, पुश्तैनी मकान जिसमें ताला बंद करके 20 वर्ष से वहां पर पड़े हैं, अब 15-20 दिन पहले आए तो क्या करेंगे? अपने मकान का ताला खोलेंगे, और ताला खोले और जैसे ताला खोले तमाम जाला लगा है, अब आदमी जाला साफ करेगा। इसके बाद क्या करेंगे? सोचेंगे कि भैया अभी 10 दिन और समय है तो एक काम कर लें, इसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ करवा लें ढंग से, फिर पता नहीं कब आना हो। अब जाला साफ कर रहे हैं, उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, और कोई आकर के बोले कि देखो ये विदेश से आए हैं, ये मकान का जाला साफ करने के लिए। जाला साफ तो कर रहा है, लेकिन क्या वो जाला साफ करने आया है? क्यों आया है? अपने मित्र के उत्सव में शामिल होने के लिए आया है। और आ ही गया है तो लगे हाथ वो सोच रहा है कि भाई लगे हाथ ये भी काम करते चले, फिर न जाने कब आना हो। उसी प्रकार से मेरे राम जी हैं, आते हैं तो सिर्फ अपने भक्तों के लिए, और आ ही जाते हैं तो ठाकुर जी सोचते कि लगे हाथ भैया ये जाला वाला साफ करने वाला काम भी करते ही चले, ये राक्षसों का विनाश भी करते चले, धर्म की स्थापना भी करते चले। ये भगवान के अवतार का रहस्य है। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब जानते हैं? उतरना। हम लोग इस भवसागर में गिरते हैं और ठाकुर जी उतरते हैं। निवेदन आपसे करूं, एक अनजान व्यक्ति किसी गांव में गया, अंधकुआं में गिर गया, और जब गिर गया तो चिल्लाना शुरू किया, चोटिल है, उद्विग्न है, विकल है, परेशान है, कैसे निकलूं, चिल्ला रहा है। तब तक एक आदमी के कान में आवाज गई, उसने देखा भैया कोई गिर गया है, उतर गया, वो निकालने के लिए उतर गया। तब तक हल्ला मच गया, सारे गांव के लोग कुएं को घेर लेते हैं। लोगों ने कहा भैया कोई कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। तो झुक करके देखा गया तो एक ने कहा एक नहीं 2 गिरे हैं, अब दिखाई तो 2 ही पड़ रहे हैं। तो एक वृद्ध ने कहा नहीं नहीं भैया गिरा तो एक ही है। कहा 2 दिखाई पड़ रहे हैं। कहा 2 दिखाई पड़ रहे लेकिन गिरा एक है, दूसरा जो दिखाई पड़ रहा है वो गिरा नहीं, वो उतरा है। कैसे पता? कहा देखो भैया जो गिरा है वो चोटिल है, जो गिरा है वो दुखी है, जो गिरा है वो निकलने के लिए विकल है, उद्विग्न है, व्याकुल है, और जो उतरा है क्योंकि उसे पता है कि मैं जैसे उतरा हूं वैसे ही फिर निकल जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। ये गिरने वाला कौन है? गिरने वाले हम जीव हैं,
अपने कर्मानुसार इस भवकूप में गिर जाते हैं। और कभी कभी मेरा ठाकुर कृपा करता है, हम जीवों को उद्धार करने के लिए, उबारने के लिए कभी राम रूप में उतरता है तो कभी श्याम रूप में उतरता है। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, विविध शरीर, भाई जैसा मौसम वैसा कपड़ा। ठंडी का मौसम है तो लोग स्वेटर और शाल इत्यादि पहन करके चलते हैं, तैयारी से रहते हैं। और गर्मी का मौसम है तो जितना बढ़िया पतला पतला कपड़ा पहन लिया जाए उतना ही अच्छा है। वैसे मेरे ठाकुर जी हैं, जैसी आवश्यकता वैसा कपड़ा पहन करके धरती पर आ जाते हैं। कभी कच्छप रूप में, कभी वामन रूप में, कभी वाराह रूप का कपड़ा पहन लेंगे तो कभी राम रूप का कपड़ा पहन लेंगे, कभी श्याम रूप का कपड़ा पहन लेंगे, जैसी आवश्यकता। अब गोपियों के साथ रास करना है तो फिर राम रूप का कपड़ा ठीक नहीं बैठेगा, फिर लीला पुरुषोत्तम लीला बिहारी सरकार बन करके आवेंगे, छेल छबीले कन्हैया बन करके आवेंगे, दिव्य रास हो। संसार को मर्यादा सिखानी कि संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए, तो उस समय कृष्ण रूप का कपड़ा फिट नहीं बैठेगा, उस समय तो राम रूप का वस्त्र होगा। संसार को सिखाना है। और सच बताऊं, राम जी और श्याम जी एक हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि जो राम जी ने किया है वो हमें करणीय है, वो हमें करना चाहिए, और जो कन्हैया ने कहा है वो हमें करना चाहिए। लेकिन हम तो उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। राम जी ने जो किया है उसको बस सुनने की बात है, कन्हैया ने जो कहा है वो सुनने की बात है। करेंगे क्या? जो कन्हैया ने किया है वो हम करेंगे। गजब गजब तर्क लोग देते हैं, कहते हैं भगवान कृष्ण ने जो है 16,108 पटरानियां रखी, हमने 2-4 शादियां कर ली तो क्या बुरा किया? अरे भैया, कन्हैया ने तो 7 दिन तक अपने कानी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत भी उठा करके रखा है। तुम एक ईंट का टुकड़े थोड़ी देर के लिए उठा करके रख लो ना, फिर बोलना। कन्हैया ने तो काली नाग पर नृत्य किया है, और तुम्हारे घर में एक छोटा सा सांप का बच्चा निकल जाए तो तब तक नहीं जाओगे घर में जब तक वो सांप मर न जाए या तो बाहर न निकल जाए। निवेदन आपसे करो। भगवान श्री राम उतरते हैं, आते हैं धरती पर, मानो कहना चाहते हैं कि जीव, तुम सारे प्रयास के बाद भी अगर हमसे मिल नहीं पा रहे हो तो चिंता मत करो, तुम सन्मार्ग पर रहो। अगर तुम नहीं मिल पा रहे तो कभी न कभी मैं ही तुम्हें आकर के तुम्हारे धाम में तुमसे मिल लूंगा। बस मेरे मार्ग में चलते रहो, तुम सन्मार्ग में चलते रहो। और कई भगत तो कहा करते हैं, विष्णु गोस्वामी ऐसे लोग कहा करते हैं, मंदिर में बैठे हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। काहे आया जाया करूं? क्योंकि मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हम आते हैं आपके घर तो आपको भी आना चाहिए ना, कभी कभी बुला लेते हैं। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम के अवतार के कारणों की चर्चा करते हुए कहते हैं भगवान शिव देवी तमाम कारण है, लेकिन जो मूल कारण है वो सिर्फ एक है, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन के कारणों की चर्चा करते हुए कहते हैं, पहला कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के
प्रशाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। विप्रशाप ते विप्रशाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। विप्रशाप एक बार की बात है, चारों ब्रह्म कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जाते हैं। और जैसे ही भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं ना, भगवान के दो द्वारपाल हैं। नाम क्या है? जय और विजय। ये दो द्वारपाल हैं। अच्छा, संदेश क्या मिलता है? अगर किसी को जीवन में जय और विजय चाहिए ना, तो दुनिया के द्वार पर मत जाओ, क्योंकि वहां जय और विजय नहीं मिलेंगे। जय और विजय कहां मिलेंगे? भगवान के द्वार पर मिलेंगे। भगवान के द्वार पर आओगे तो जय और विजय से भेंट होगी। दुनिया वालों के द्वार पर जाओगे तो पराजय ही मिलेगी। जय और विजय तो भगवान के द्वार पर ही। निवेदन आपसे करूं, जैसे ही भीतर जाने को हुए, द्वारपालों ने बेंत लगा दिया। हे महाराज, काम उठाए चले आ रहे हो? भैया, भगवान ने बुलाया है, दर्शन करने आए हैं। अरे बड़े आए दर्शन करने के लिए, अभी भगवान आराम कर रहे, अभी मत जाओ। सनकादिक ऋषियों ने कहा, भैया उन्होंने ही बुलाया है। कहा उन्होंने बुलाया होगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं जा सकते आप। एक बार पूछ तो लो। हम पूछने भी नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहो। अच्छा, कभी कभी जो द्वारपाल लोग होते हैं ना, बड़े विचित्र होते हैं। स्वामी जी को कोई टेंशन नहीं है, उन्हें ज्यादा टेंशन है। अधिकारी को चिंता नहीं है कि कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं। पीए को बड़ी चिंता है। और इन द्वारपालों की भी स्थिति ऐसी ही है। परिणाम क्या हुआ? द्वारपालों को श्राप दे दिया सनत कुमारों ने। तुम भगवान के द्वारपाल बनने लायक नहीं हो, इस द्वार पर तुम रहने लायक नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि विकृत है, जाओ निशाचर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। 3 जन्म में वो राक्षस बने। पहले हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका भगवान ने नाना अवतार धारण करके उद्धार किया। दूसरा कारण, एक जलंधर नामक दैत्य हुआ। उसकी पत्नी बहुत सती थी, परम सती थी। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जीतहि पुरा। परम सती। जलंधर के पास अपना कोई बल नहीं था, लेकिन अपने पत्नी के सतीत्व के बल पर उसने सारे जगत को वशवर्ती बना लिया था। भगवान शिव हजारों वर्ष से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन विजय श्री नहीं हासिल कर पाए। सतियों का दिव्य तेज होता है। और निवेदन आपसे करूं, सती ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में मिलती है, बाकी किसी देश में सतियां नहीं होती हैं।
और भारतवर्ष की सतियों की महिमा है। निवेदन आपसे करूं, एक बार पूरे विश्व की महिलाओं का, माताओं का सम्मेलन हुआ, बड़े ध्यान से सुनना भी है। पूरे विश्व की माताओं का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में सभी लोग अपने अपने देश की महिलाओं की गौरव गाथा गायन कर रही हैं। एक विदेशी महिला ने कहा, हमारे यहाँ की देवियां तो चंद्रलोक तक चली गई। एक ने कहा, हमारे यहाँ की देवियां तो अंतरिक्ष लोक को चली गई। और एक विदेशी महिला ने कहा कि सबने बहुत तरक्की किया है, सबकी, हर देश की बेटियों ने बहुत तरक्की किया, लेकिन भारत की बेटियां तो बड़ी विचित्र हैं। भारत में आज भी जो है 1.5 हाथ का घूंघट निकाल करके माताएं किसी मसरफ की नहीं भई। इतना सुनना था कि एक भारतीय महिला उठ करके खड़ी हो गई। उसने कहा, बहना सुनो, मैं मानती हूं कि तुम्हारे यहाँ की देवियां अंतरिक्ष लोक तक चली गई, मैं मानती हूं कि तुम्हारे यहाँ की देवियां चंद्रलोक तक चली गई, लेकिन हमारे यहाँ की देवियां अंतरिक्ष लोक नहीं, चंद्रलोक नहीं, यमलोक तक जाकर के अपने पति के प्राणों को वापस ला सकती हैं। सिर्फ हमारे यहाँ की देवियां कर सकती हैं, बाकी कहीं की नहीं। ये भारतवर्ष की सतियों की महिमा है, जो यमलोक तक जाती है। यमराज से अपने पति के प्राणों को ले ही लिया, यमराज को लौटाना पड़ा। निवेदन आपसे करूं, वृंदा जो है ना परम सती है, अप्रतिम सती, परम सती असुराधिप नारी, तही बल ताहि न जितहि पुरारी। अंत तो गत्वा हुआ क्या? छल करी टार्यो ता सुव्रत सुर कारज कीन्ह। भगवान ने स्वयं जलंधर का रूप बनाया है और वृंदा के सतीत्व को पूर्ण किया है। एक ने कहा कि महाराज, कन्हैया तो छलिया है, क्या राम जी ने भी, भगवान ने भी छल किया है? निवेदन आपसे करूं, ठाकुर जी ने छल नहीं किया है, बल्कि वृंदा के व्रत को पूरा किया है। वृंदा क्या करती थी? अपने पति को परमेश्वर मान करके आराधना किया करती थी, यही तो। और आज परमेश्वर स्वयं वृंदा का पति बन करके आता है, उसका मनोरथ पूर्ण करता है, तो ये छल नहीं हुआ, ये तो उसकी तपस्या की पूर्णता हुई। परमेश्वर स्वयं उसका पति बन गया। और इतने के बाद भी जब वृंदा को पता चला ये हमारे पति देव नहीं है, तो वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर बन जाओ। और भगवान ने उस सती के श्राप को भी शिरोधार्य कर दिया। और भगवान क्या बन गए? शालिग्राम के रूप में बन गए। भगवान ने कहा, देवी जी आपने हमें पत्थर तो बना दिया, लेकिन आपको भी मेरे साथ ही रहना है। क्योंकि दुनिया वाले कभी पकड़ते कभी छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ने अगर पकड़ लिया ना तो फिर छोड़ता है कभी नहीं। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निबाहन हारा। भगवान श्री राम जैसा कौन होगा जो निर्वाह करता है? दुनिया संबंध बनाती लेकिन निर्वाह नहीं कर पाती। निर्वाह विरले लोग करते हैं, और मेरा ठाकुर अगर उससे संबंध बन जाता है ना तो फिर वो निर्वाह करता है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने सोचा कि मैंने वृंदा का हाथ पकड़ा है, कैसे इसको छोड़ दूं? भगवान ने कहा, मैंने माना कि मैं पत्थर बन जाऊंगा, शालिग्राम बन जाऊंगा, लेकिन तुम भी तुलसी बनकर के मेरे साथ ही रहोगे। और वृंदा तुलसी बनकर के आज भी ठाकुर जी के साथ ही रहा करती है। ठाकुर जी को कितना बढ़िया बढ़िया आप भोग लगा दो, लेकिन तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते जब तक आप तुलसी दल न डाल दो, तब तक ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार से वही जलंधर रावण बनता है और भगवान ने उसका उद्धार करने के लिए श्री रामावतार धारण किया। 2 कारण, लेकिन जो मूल कारण है वो सिर्फ एक है। सो केवल भगतन हित लाए, सो केवल
जोई भगत प्रेम बस सगुन भगवान के अवतार का सिर्फ एक कारण है। तीसरे कारण की चर्चा करते हुए कह रहे, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया था, और जैसे ही कहा देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया था, पार्वती जी बिल्कुल चौकन्नी हो जाती, आश्चर्यचकित हो जाती। पार्वती जी ने कहा कि महाराज नारद जी हमारे गुरुदेव भगवान हैं, और देखो गुरुदेव भगवान के प्रति क्या श्रद्धा होनी चाहिए। पार्वती जी की श्रद्धा आप देखो। जैसे ही कहा नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक लगित ही अवतारा, तो पार्वती जी की स्थिति क्या भई? गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। मेरे गुरु जी को मैं जानती हूं, बड़े सीधे हैं, बड़े सच्चे हैं, बड़े सरल हैं। निश्चित रूप से कोई अपराध भगवान ने किया होगा, इसलिए हमारे गुरुजी ने श्राप दिया है। मतलब भगवान को अपराधी बना रही है, गुरुजी को बचा रही है। का अपराध है रमापति कीन्हा? कौन सा अपराध भगवान विष्णु ने कर दिया था जो नारद जी को, हमारे गुरुजी को, उनको श्राप देना पड़ा? भगवान शिव मुस्कुराते हैं, कहते हैं देवी धन्य है तुम्हारी गुरु निष्ठा, लेकिन सच बात तो यही है, बोले भ्यसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तहि छन होई। इस संसार में न कोई मूर्ख है न कोई ज्ञानी है। भगवान जब जिसको जैसा बनाते हैं उसी प्रकार से व्यक्ति आचरण करने लगता है। कहा प्रभु ये कथा हमें विस्तार से सुनाओ ना। और अब भगवान शिव ने इस कथा को सुनाना शुरू किया। कहा कि देवी एक बार देवर्षि नारद हिमालय का भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते एक गुफा दिखाई पड़ी, और उस गुफा को देख करके मन में उठा भाव जगा कि क्यों न मैं यहां तपस्या करूं। बड़ी ही सुंदर गुफा है, बड़ा ही दिव्य स्थल है, तपस्या करने लायक है। अच्छा, जो जिस प्रकार की मानसिकता का होता है ना, उसको वही चीज दिखाई पड़ती है। अब कोई खिलाड़ी हो ना, तो बड़ा मैदान देखेगा तो उसको लगेगा कि यार यहाँ खेल बहुत अच्छा हो सकता है, खूब दूर दूर बाउंड्री मिल सकती है, खूब बढ़िया जम करके खेलेंगे। कोई कथावाचक अगर बड़े मैदान को देख लेता है तो कहता है कि यहाँ कथा बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छी व्यवस्था हो सकती है। जिसकी जैसी मानसिकता। ये तपस्वी हैं देवर्षि नारद, जैसे उस गुफा को देखा तो लगा कि यहां तपस्या हो सकती है। बगल से ही गंगा जी का प्रवाह हो रहा है, लेकिन अगले ही क्षण मन को मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि मुझे तो दक्ष ने श्राप दिया है, मैं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकता, इसलिए कैसे तपस्या करूंगा। लेकिन धन्य है ठाकुर जी की कृपा, याद करोगे तो दया तो होगी। भगवान को याद किया, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण किया, और जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो श्राप गति बाधी, श्राप की गति अवरुद्ध हो गई, श्राप खत्म। परिणाम सहज विमल मन
लागे समाधि। समाधिस्थ हो गए। सारे देवता लोग प्रसन्न है, धन्य है देवर्षि नारद जी तपश्चर्या कर रहे हैं। मन में एक ही भाव है, जगदीश ईश प्यारे हृदय में मेरे राजा। जगदीश ईश प्यारे, जगदीश ईश प्यारे हृदय में मेरे आजा। 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 अपना स्वरूप पूरण, अपना स्वरूप पूरण मुझको प्रभु दिखा जा। अपना स्वरूप पूरण मुझको प्रभु दिखा जा। जगदीश ईश प्यारे प्यारे हृदय में मेरे आजा। जगदीश ईश प्यारे हृदय में
याद किया तो दया हुई। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधिस्थ हो गए। सभी लोग खुश हैं, लेकिन एक बड़ा दुखी है। कौन? इंद्र। इंद्र को बड़ा कष्ट है। इंद्र को लगता है कि चहत देवर्षि मम पुरवासा, ये नारद जी मेरी गद्दी हथियाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। ये कुर्सी वालों को कुर्सी की बड़ी चिंता रहती है, बहुत चिंता रहती है। एक तो कुर्सी मिलने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके कुर्सी मिलती है। और फिर कुर्सी मिल गई तो भी परेशान रहते हैं कि पता नहीं आज जाए कल जाए कब चली जाए, उसके लिए परेशान रहते कि बनी रहे। और ये न किन प्रकार अगर कुर्सी चली गई तो फिर कैसे मिले, इसकी चिंता। कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता आदमी, सारा कुर्सी का ही चक्कर है। निवेदन आपसे करूं, इंद्र की कुर्सी का नट बोल्ट कुछ ज्यादा ही ढीला है। तपस्या कोई करे, घबराता इंद्र है। इंद्र ने कामदेव को भेजा है, बोला कामदेव जाकर के इनकी तपस्या भंग कर लो। कामदेव ने कहा ठीक है, आप हमारे राजा हो, आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी। तो कामदेव आया, बहुत प्रयास किया, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि सीम की चापी सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा भगवान करने को आ जाए, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जिसके रक्षक हो श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। सारा जगत विरोधी हो जाए, लेकिन भगवान का भक्त वो हार नहीं सकता। एक बात आपसे बताऊं, जितने लोग संसार में उनके पास कितने हाथ दिए ठाकुर ने? 2 हाथ। 2 हाथ से ज्यादा किसी को नहीं दिया। 2 हाथ से अगर आदमी बिगाड़ने की भी कोशिश करेगा, लेकिन बनाने वाले से हमारी बनी है, तो बताओ हमारे कुछ बिगड़ेगा? बैरी बपुरा क्या करे, जब हरि बचावनिहार। संसार अगर बैरी बन जाए तो भी क्या करेगा? बैरी बपुरा क्या करे, जब हरि बचावनिहार। क्योंकि बैरी के 2 हाथ हैं, हरि के हाथ 1000। बैरी के 2 हाथ हैं। जो शत्रु है उनके पास 2 ही हाथ है संसारी लोगों के पास, और भगवान के पास हाथों की गिनती नहीं है। शास्त्र शेषा पुरुषा सहस्त्राक्ष, महाराज जी बोलते हैं, विद्वान कहते हैं, हजारों हाथ है, हजारों नेत्र है, हजारों पांव है। और ये सब हो ना हो, भगवान के पास हजारों तो है, और ऐसा भी है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग कर बिनु करमो करई विधिना, कर बिनु करमो करई विधिना।
निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। जिस प्रकार की भाव हो, जिस प्रकार की आवश्यकता होती परमात्मा उसी प्रकार से प्रकट होकर के अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा किया करता है। ये भगवान का नियम है। भगवान ने नारद जी की सुरक्षा करी। स्थिति ये बनी कि कामदेव सारे बाणों का प्रयोग करने के बाद भी हार गया और हार करके नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। नारद जी की समाधि खुली। नारद जी ने कामदेव को पर क्रोध नहीं किया, कामदेव पर क्रोध नहीं किया। क्या किया? कही प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव को बड़े अच्छी बातें कह करके संतुष्ट करते हैं। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अच्छा, कामदेव को जब माफी मिल गई ना, तो कामदेव ने एक काम और किया। जाते जाते अपने राजा साहब की आज्ञा का पालन करना है उसे। कहा वैसे तो नहीं इनको डिगा पाया, लेकिन डिगा के दम लूंगा। कामदेव ने एक काम किया, प्रशंसा करना शुरू करी और गजब प्रशंसा करता है। धन्य हो महाराज, आप जैसा तो कोई है ही नहीं है। आप जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। नारद जी के कान खड़े हो गए। नारद जी सुन रहे कि भाई कैसा, मैंने क्या कर दिया? कामदेव ने कहा प्रभु, आप जैसा तपस्वी कोई है ही नहीं। का मतलब? कहा भगवान भोलेनाथ को भगवान बहुत प्रेम किया करते हैं। उन्होंने तपस्या करी थी, सो मुझ काम को उन्होंने जीत लिया था। मुझ काम को भगवान भोलेनाथ ने जीत लिया था, लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर के मुझे जला दिया था। मतलब काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीत पाए थे। लेकिन धन्य है आप, आपने काम को भी जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। इतना सुनना था कि महाराज देवर्षि नारद जी की बिल्कुल प्रशंसा सुनकर के छाती फूलना शुरू हो गई। वारे हम कभी कभी लोग इतना हम कर दे ना, बार बार हम ऐसा लगता है हम नहीं एटम बम हो गए। हम करे धन धाम सवारे, बचे न काल बलि से, मन पछतई है अवसर बीते। निवेदन आपसे करूं, नारद जी को बड़ा आनंद आया। अरे वाह, हमने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया। अच्छा एक बात बताऊं आपसे, संतों का नियम क्या है? संत किसे कहते हैं? संत का गुण क्या है? निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि। अगर संत है तो अगर उसकी प्रशंसा आप करोगे उसके मुंह पे ना, कान बंद कर देगा। मेरी प्रशंसा नहीं, मैं प्रशंसनीय नहीं हूं। क्योंकि वो सारी प्रशंसा का पात्र सिर्फ गोविंद को मानता है, राघव को मानता है। और प्रशंसनीय तो सिर्फ वही सरकार ही है, दूसरा कोई है नहीं। संतों का लक्षण है निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। अगर दूसरे किसी की प्रशंसा होती तो बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ भैया वो तो प्रशंसनीय है ही। लेकिन आज नारद जी को अपनी प्रशंसा अच्छी लगने लगी, प्रसन्न होने लगे और विकृति यहीं से आना शुरू हुई। विकृति यहीं से आई। कामदेव ने कहा कि आपने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, आपकी तपस्या तो भोलेनाथ को भी फेल कर गई। और इतना कह करके जब कामदेव जाने लगा तो नारद जी ने बुलाया, कामदेव सुनना जरा, तुमने ये तो जान लिया कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, एक चीज तो तुमने जाना ही नहीं। क्या? जाके अपने महाराज इंद्र से बोल देना कि muझे उनके राज्य का लोभ भी नहीं है। मतलब मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। और समस्या यही है। एक आदमी ने कहा भयंकर युद्ध हुआ लेकिन मैं तो बच गया।
भयंकर युद्ध हुआ, खूब तीर चले, तलवारें चले, चली गोले चले, लेकिन फिर भी मैं बच गया। अच्छा भैया कहां थे? का किले में था, दरवाजा बंद था। तीर चले, गोले चले, लेकिन मैं तो किले में था, बच गया। तो भैया ये तीर गोले चले थे, भगवत कृपा के किले में थे देवर्षि नारद जी, इसलिए उनका बचाव हो गया। भगवत कृपा का किला, इस किले में रहोगे तो बचाव हो जाएगा। पुरुषार्थ तो तब नजर आता जब मैदान में इन तीर तलवारों से बचो। देवर्षि नारद जी को अभिमान हो गया, इंद्र के सभा में गए, वहां भी सम्मान मिला। कभी कभी सम्मान लोग पचा नहीं पाते, बड़ी विडंबना हो जाती। सम्मान को भी हजम करना एक साधना की बात है। देवर्षि नारद जी महाराज अपने इस चरित्र से समाज को संदेश देना चाहते हैं। देवर्षि नारद इंद्र की सभा में गए, सबने बड़ा सम्मान दिया। भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव ने सोचा कि नारद जी आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, भगवंत की कुछ कथा होगी। क्योंकि संतों के पास और कुछ नहीं होता, और कुछ होने की शोभा भी नहीं है। संतों के पास तो सिर्फ एक धन होता है, भगवान के नाम का धन, भगवान की कथा का धन, भगवान की भक्ति का धन। संतों के पास सिर्फ यही होता है, और इसी की शोभा है। निवेदन आपसे करूं, भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही देखा, सोचा कि आज राम कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन नारद जी आज राम कथा के मूड में थे नहीं। क्या सुनाया? मार चरित शंकर ही सुनाए, 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 अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित्र सुना रहे हैं। मार चरित्र का मतलब काम चरित्र। भगवान शिव ने हाथ जोड़ लिया कि नारद जी, बार बार बिना मुनि तो ही, बार बार जीव यह चरित सुनायहु मोहि, जनि हरि सुनायो कबो, जनि हरि सुनायो कबो, चलो प्रसंग दुरायो कबो, चलो प्रसंग दुरायो कबो, दुरायो कबो। भगवान शिव को काम विजय की सारी गाथा सुना देते हैं, और सुनाने के बाद क्या करते हैं? अच्छा महाराज ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छा कथावाचक जो होता है ना, उसको सुनने का मन होता है कि भाई कथा कैसी हो। लोग बताते भी हैं, कथावाचक को भी जानने की इच्छा होती है। सो नारद जी की इच्छा हुई, पूछते महाराज कैसी कथा लगी? भगवान भोलेनाथ ने कथा कैसी लगी ये तो प्रश्न ही बेकार है, बस एक बात करना नारद जी, जैसे आपने मुझे ये कथा सुनाई वैसे कभी किसी को सुनाना मत। अच्छा किसी कथावाचक की इससे भयंकर भर्त्सना क्या हो सकती है, इससे विचित्र भर्त्सना क्या हो सकती है? जैसी कथा हमें सुनाई वैसा किसी को मत सुनाना।
नारद जी ने कहा हमको और किसी से क्या मतलब, हम भगवान के भगवान हमारे, का उनको तो और मत सुनाना। तिमी जनी हरि सुनायो कब हो, कभी मत सुनाना। वैसे तो नहीं सुनाएंगे, मान लो अगर पूछें तो का तब भी बचा लेना। चले वो प्रसंग दुरायो तब, अगर प्रसंग चला में छेड़े तब भी मत बताना। लेकिन नारद जी के मन में ये उपदेश जमा नहीं। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज को तुक सुनो हर इच्छा बलवान। नारद जी एक दिन चले ही गए भगवान के दरबार में। एक बार करतल पर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान के पास गए क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में जैसे ही गए ना, तो मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, हर्ष मिले उठी कृपा निकेता। जैसे ही नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान अपने वो सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े। हर्ष मिले उठी कृपा निकेता, गलबैया दे करके मिलते। और जैसे ही गलबैया दिया है ना, नारद जी को लगा कि हो न हो इनको पता चल गया है कि हम पहले वाले नारद नहीं रह गए, हम बदल गए। नहीं तो पहले घंटा भर स्तुति करते थे इनकी, तब लक्ष्मी जी धीरे से जगाती थी कि नारद जी आए, इनसे मिल लो। और आज ऐसा लग रहा है जैसे इंतजार कर रहे हो हमारा। हर्ष मिले उठी कृपा निकेता। भगवान मिलते हैं, और भगवान क्यों न मिले, तो ठाकुर जी का स्वभाव है। वो तो कहते हैं मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान तो कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवत। भक्तों की गुलामी किया करता है। भगवान तो कहा करता है कि दुनिया मेरे पीछे भागती है, लेकिन मैं अपने भक्तों के पीछे दौड़ा करता हूं। लोगों ने कहा क्यों दौड़ते हो? कहा इसलिए दौड़ता हूं उनके पीछे कि उनके चरणों से उड़ने वाली धूल जो है ना, वो मेरे शरीर पर जब पड़ती है तो उससे मैं अपने शरीर को पवित्र करता हूं। भक्तों के पीछे दौड़ा करता था। अनुराज्यम अहम नित्यम पूयेत अंघ्रिणेनो भी, मैं धूल से अपने शरीर को पवित्र करता हूं। नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो। भक्तों के वशवर्ती होते हैं ठाकुर जी। निवेदन आपसे करूं, लक्ष्मी मैया बगल में, लक्ष्मी मैया को सारे घटनाक्रम की जानकारी है। नारद जी जब आने लगे हैं वैकुंठ में ना, तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि महाराज जी ये नारद के मन में अभिमान हो गया है, आप जान रहे हो, इसके बाद भी इसका इतना सम्मान कर रहे हो। भगवान ने कहा देखो देवी जी, ये नारद के मन में जो अभिमान का फोड़ा है ना, अब वो बड़ा विशाल करना पड़ेगा। देखो नारद को अभिमान का फोड़ा हो गया, आप समझो ऐसे, इस घटना को समझने की कोशिश करो। नारद को काम विजय का अभिमान हो गया, ये फोड़ा हो गया, तो गए किसके यहां? भगवान शिव रूपी वैद्य के पास जाते हैं, और वैद्य जी ने कहा है कि भैया ये कथा मत सुनाना भगवान को, ये गोली दिया। डॉक्टर के पास गया आदमी, बोला कि डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया है, तो एक काम करो ऐसा दवा दो जिससे ये फोड़ा बैठ जाए। डॉक्टर ने दवा दे दिया फोड़ा बैठने का, लेकिन घर आने के बाद उसने दवा खाया नहीं, और जब दवा नहीं खाया तो फिर फोड़ा बढ़ गया। तो फिर एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब ये जो है फोड़ा बढ़ गया है, वो दवा दिया था डॉक्टर साहब ने, उसको खाया नहीं हमने, सो ये बढ़ गया। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने कहा कि अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं हुआ है, तो एक काम करो ये गोली खा लो,
इस गोली को खाने के बाद ये ऑपरेशन करने लायक हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, और तब ऑपरेशन करने बैठने लायक है नहीं, ऑपरेशन करने की स्थिति है नहीं, तो इसलिए दूसरी गोली दिया जिससे ये फोड़ा और बढ़ जाए थोड़ा सा। भगवान भी वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभिमान के फोड़े की दवा लेने गए शिव जी के पास, शिव जी ने दवाई दिया लेकिन उस दवा को खाए नहीं, उनकी बात नहीं मानी। उनकी बात नहीं माने तो भगवान के पास आए, दूसरे डॉक्टर के पास आए, तो भगवान के पास आए तो भगवान ने देखा कि ये अभिमान का फोड़ा हो तो गया है जरूर, लेकिन ऑपरेशन करने लायक है नहीं, तो थोड़ी सी और प्रशंसा की गोली दे दो जिससे ये फोड़ा और बढ़ जाए, ऑपरेशन करने लायक हो जाए। तो भगवान बड़ा सम्मान कर रहे हैं, और यहाँ नारद जी को लग रहा है कि ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हर्ष मिले उठे कृपाने के, हर्ष मिले उठे हर्ष मिले उठे कृपाने के, हर्ष मिले उठे बैठे आसन ऋषि समेत, बैठे हर्ष उठे कृपा निकेता, हर्ष मिले उठे हर्ष मिले उठे कृपा निकेता, हर्ष मिले उठे भगवान उठ करके मिलते हैं। नारद जी को आश्चर्य नहीं हो रहा है। नारद जी क्या करते हैं? भगवान के आसन पे ही साथ में जाकर के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है, तो अब मैं भगवान हो गया। मुझ में और भगवान में कोई असमानता नहीं, हम दोनों समान हैं। भगवान के समान कोई नहीं हो सकता जी। कोई कितना भी महान हो जाए भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है। हम लोगों के साथ विडंबना क्यों हो जाती है? हम लोग कईयों को भगवान मानने लगते हैं, भगवान से भी ज्यादा मानने लगते हैं, ज्यादा मानने लगते हैं। और जिनको भगवान से ज्यादा मानो वो सोचते हैं कि अब हम भगवान से भी बड़े ही हो गए हैं, इंसान बनकर के जीना नहीं आया। लोग भगवान बनने की लाइन में खड़े हो जाते हैं, हम भगवान हैं। आजकल रोज 2-4 भगवान पैदा हो रहे हैं, रोज पैदा हो रहे भगवान। अपनी चालीसा लिखवा रहे हैं तो अपनी आरती लिखवा रहे हैं, अपनी पूरा ग्रंथ लिखवा रहे हैं, गाओ आरती करो हवन करो। ऐसा थोड़ा ही है। भगवान कोई नहीं बन सकता है, भगवान सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। नारद जी सोच रहे हैं, सुग्रीव ने एक सूत्र दिया था ना, भगवान के सामने कहा था, नारी नयन सर जाहि न लागे, और घोर क्रोध तमुनि सिजो जागे, लोभ पाश जहिन गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये 3 चीजें हैं। नारी नयन सर जाहि न लागा, जिसको देवियों के नैन बाणों ने घायल नहीं कर दिया, जिसके गले में लोभ का पट्टा न हो,